हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। इसी क्रम में हम लोग लोक कथा का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग एक एक करके सारे लोक कथा जो भी हम लोग को पढ़ना था छाहिर कहानी से फिर सोंद माटी से वो हम लोग देखे। और ये अंतिम कहानी जो एक बचा हुआ है ओद दीदा, वो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओद का मतलब होता है ओदा। ओदा समझते हैं, कपड़ा हमार ओदा हो तो वह वाला ओदा है। ओदा मतलब गीला। और दीदा, दीदा मतलब जानते हैं, दीदा का मतलब होता है दीदा तोहर फूट गलो का। औरत लोग देखिएगा अक्सर बोलती है। तो दीदा मतलब आँख, यानी इसमें भींगा हुआ आँख, यानी आँखों में आंसू है। और वो आँखों में आंसू क्यों आया वो इस कहानी के अंत में जाकर पता चलता है। ये एक तरह से देखेंगे तो हमारे समाज की उस मानसिकता को दिखाती है जिसमें हम लोग किसी से अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो ऊंचा जात हो या नीचा जात हो, अपना काम तो करवाते हैं, लेकिन बदले में उसे हम लोग वो रिस्पेक्ट और वो प्यार नहीं दे पाते जिसका वो हकदार होता है। ठीक है। इसमें एक जो पात्र हैं, महिला पात्र, वो है चानों वाली। चानों वाली जो होती है वो छोटे कास्ट की होती है, जो कि घर घर में जा कर के अपना काम धाम करती है, झाड़ू बर्तन करती है, गोबर उबर लिपती है। और बच्चों को जो जिस घर में काम करती है वहाँ के बच्चों को बचपन से पाल पोस के बड़ा करती है। लेकिन इतना होने के बाद भी जो बच्चे होते हैं अपने पूरे परिवार को तो रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट स्वरूप उन लोग पूरे परिवार का जब कहीं बाहर से आते हैं तो वो लोग पैर छूते हैं, लेकिन जो चानों वाली है उसको कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये उसके मन में एक ठेस पहुंचता है कि जिसको हम लोग इतने दिन से ध्यान रखे, बचपन से अपने बेटा जैसा पाल पोस के बड़ा किए, और वो इस तरह से कर रहा है तो वो उसको चोट पहुंचता है। तो ये इस कहानी में है। तो यानी कि ये छुआछूत की भावना को भी दिखाता है, हमारे ऊंचा नीचा जात का लेकर के जो मानसिकता है वो भी बताता है। तो ये सभी चीज़ों को लेखक ने इस ओद दीदा कहानी में दिखाने की कोशिश किया है। तो चलिए पहले इसके कुछ मुख्य पात्र देख लेते हैं। जो मुख्य पात्र जो हैं वो है, सबसे पहले जो मुख्य पात्र है वो है चानों वाली, जिसको चानों वाली मामा के नाम से भी बोलता है कहीं कहीं। तो चानों वाली मामा जो है वो एक ईमानदार औरत है और सबकी मदद करने वाली है। सबके घर में जा कर के गोबर उबर लिपती है। कहीं किसी के घर में शादी वादी हो रहा है तो पूरा घर को सफाई उफाई करने का काम करती है। और चानों वाली का एक बेटा है जिसका नाम है कोल्हा, और उसकी दो बेटी है, जिरवा और रेशमी। ठीक है। चानों वाली जो है उसकी दो बेटी होती है, जिरवा और रेशमी। तो कुल इन लोग 4 परिवार हैं। और चानों वाली का हस्बैंड नहीं है, मर गया है। चानों वाली इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका जो घर है वो जो मायके है, मतलब जहाँ से ये है, इसकी माँ का घर जो मायके होता है वो चानों नाम का एक जगह है, वहाँ पर है। तो वहीं से इसका नाम इसलिए पड़ गया चानों वाली। ठीक है। और ये एक इसमें पात्र आया है सुकर महतो, और इसी सुकर महतो के बेटी के शादी में इसकी दोनों बेटियां, चानों वाली की दोनों बेटियां जिरवा और रेशमी जो है वो जाती है नाचने के लिए। भी आ गया, सब आएगा कहानी में, चिंता मत कीजिए। दूसरा है सुगिया और हेमिया, जो जिरवा और रेशमी की 2 सहेली होती है, सुगिया और हेमिया। निर्मल महतो जो होते हैं, चानों वाली बचपन में इन्हीं को दूध पिलाती है, और बाद में एक बार निर्मल महतो किस प्रकार घर आते हैं तो पैर नहीं छूता है, तो चानों वाली को दुख लग जाता है। महतो परिवार जिसके यहाँ शुरू से लेकर के लास्ट तक, अंतिम सांस तक बेचारी चानों वाली काम करते करते मर जाती है। तो ये पूरा इस कहानी में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसा लगा, मेरा कहानी पढ़ने का अंदाज़ कैसा लगा। और अगर कहानी पढ़ते पढ़ते सुनते हुए अगर आपके चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आता है तो वो भी बताइएगा कि सर आपका कहानी सुन के हंसी आता है, तो हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ेक राइत, एक सेकेंड। आषाढ़ेक राइत झिमिर झिमिर झैर लागल रहे। आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ जानते हैं ना, सावन भादो आषाढ़। तो आषाढ़ के महीना में बारिश तो होता ही है। तो झिमिर झिमिर मतलब हल्का बारिश हो रहा था। रेशमी माई घरेक ओसरा बैसल, फुटका खुखड़िक तियन चैखे हेलिक।
रेशमी माँ जो थी अपने घर के आंगन में बैठ करके, और फुटका मतलब समझ रहे हैं, पुट्टो जिसको हम लोग कहते हैं, बरसात का दिन में ये बिकता है, ठीक है। एक गोल गोल होता है जिसको बहुत गंदगी रहता है उसमें, तो चम्मच से उसको साफ़ कर करके पहले पूरा सफ़ेद किया जाता है, चमकाया जाएगा, और उसके बाद फिर उसको बीच से काट काट के लोग सब्जी बनाते हैं, एकदम चिकन खाने जैसा लगता है। और खुखड़ी मतलब होता है, अक्सर आप लोग देखे होंगे गोबर उबर के ऊपर इस तरह से छाता बन जाता है, छाता वाला, लेकिन गोबर वाला वो गंदा रहता है, उसको नहीं खाते हैं। जंगली खुखड़ी जो मिलता है, जो जंगल में होता है, उसको खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं खुखड़ी। छाता वाला जो हो गया उसको खुखड़ी, मशरूम भी कहा जाता है। ढिबरिक, इंजोर गोटे घार पसरल रहे। ढिबरिक मतलब ढिबरी क्या होता है, सीसी के में मिट्टी का तेल डाल करके अब बाती बना दिया, बाती उसमें डाल करके, और उसका जो ढक्कन है उसमें छेद करके बाती निकाल देते हैं और जलाते हैं, उसको ढिबरी कहते हैं, ठीक है। पहले के समय में जब बिजली नहीं होता था तो ढिबरी जलता था हम लोग के घर में, ढिबरी, लालटेन, लैंप, ये सब हुए। अगर शादी ब्याह का है तो पेट्रोमैक्स आता था, वो सब भी ज़िंदगी बड़ा ज़बरदस्त। शादी में पेट्रोमैक्स, अब उसका पेट्रोमैक्स का फिलामेंट बांधने के लिए पूरा खोजा रहा है कि कौन बांध सकता है, ठीक है। उसमें पंप मारने के लिए मट्टी तेल घट गया तो मट्टी तेल डालने के लिए पूरा पेट्रोमैक्स से जो बारात का स्वागत हो रहा है। तो ढिबरिक इंजोर गोटे घार पसरल रहे। ढिबरी के इंजोर से, इंजोर मतलब रोशनी से पूरा घर फैल गया था, पसरा हुआ था, इंजोर पूरा घर में फैला हुआ था। मुदा फतिंगाक पाखिक उत्पैते, अब जहाँ पे रोशनी रहता है वहाँ बरसात के दिन में देखिएगा बहुत तरह का फतिंगा, कीड़ा मकोड़ा जो है वो उड़ते रहता है, ठीक है। तो उसी से अंसा करके रोटी रांधे छोड़ दिलक। तो जो रेशमी की जो माँ थी वो क्या की, रोटी बनाना छोड़ दी। कीड़ा इतना उड़ रहा था कि उससे अंसा करके और छोड़ दी। बखरिए से लानल खुदिक भात और कंदक साग खाए ललिक, और जहाँ काम करने गई थी वहीं से लाई थी भात, और भात और साग जो लाई थी उसी को खा ली बना करके, ठीक है। किस चीज़ का साग है ये भी याद रखना है, तो कांदा का साग है, ठीक है। रेशमी गौर, अच्छा यहाँ से डायलॉग स्टार्ट होता है, रेशमी चल गो सुकर महतो घरे तनी आंगना जगाए आनबे। तो कोई आता है उसके घर में और बाहर से चिल्लाता है, ए रेशमी चलो सुकर महतो के घर। किसके घर? सुकर महतो के घर अंगना जगाए आनबे। मतलब अंगना जगाए मतलब जब शादी किसी के घर में होता है तो उसके घर से बुलाहटा आता है कि आज मेरे घर गीत गाने का बुलाहटा है, उसी को अंगना जगाना कहते हैं। उसके घर सब आस पड़ोस के लोग जाती है, बैठ के औरत लोग वहाँ पे गाना गाती है, कुछ जो लड़की लोग होती है उसमें झूमर उमर भी खेलती है, शादी के मौका पे डांस उन्स करती है, तो उसी को अंगना जगाना। तो वही आती है बुलाने के लिए रेशमी को। सुगिया और हेमिया दोनों सह लोरिन रेशमिक डाके लागलथिन। सुगिया और हेमिया दो गो रेशमी की सहेली थी और वो डाके लागलथिन मतलब आवाज़ देना शुरू की कि चलो सुकर महतो घरे अंगना जगा के आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर एक गाँवे ऐसन रिवाज रहे कि केकरो घरे बिहा हेवे तो गाँवे के मेहरारू बिहा घरे बिहा गीत गावे आर हरदी माखे जाहत। छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर के तरफ ऐसा रिवाज रहता है। उत्तरी छोटा नागपुर मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिणी प्रमंडल जो हमारा है उसके अंदर में कौन कौन से ज़िले आते हैं? हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, ये सब जो ज़िला है उत्तरी छोटा नागपुर में आता है, बोकारो, धनबाद। तो ये सब एरिया में जब क्या होता है कि किसी के घर में ये रिवाज रहता है कि किसी के घर में अगर बिहार है मतलब शादी का माहौल अगर रहे तो शादी में गांव के मेहरारू मतलब औरत लोग क्या करती है, वहाँ जाती है और जाने के बाद वहाँ पे गीत गाती है, हरदी माखे मतलब हरदी पीसती है, हरदी लगाया जाता है, तो इसके लिए वहाँ पे जाती है। ये काम तो बिहा होवे 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाए। शादी होने के 2-4 दिन पहले से ही ये काम स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग मड़वा का गीत, घिउढरी और फिर से मड़वा घिउढरी ये सब जो कहते हैं। स्टैंडर्ड लोग जो हैं आजकल के वो लोग हल्दी, संगीत, मेहंदी ये सब चीज़ बोलते हैं, और गांव देहात के आदमी घिउढरी, और मड़वा ये सब बोला जाता है। हाँ, तो रेशमी का नाम सुन ले रेशमी की माँ कह दिल थी। रेशमी को जब बाहर से चिल्ला रही थी तो रेशमी की माँ जो थी वो अंदर से बोलती है, क्या बोलती है? रेशमी तो तखनहे से सुकर घरे ओगरले ही। रेशमी तो पहले ही से जाके सुकर महतो घरे ओगरले है मतलब बैठल है।
चानो वाली घर एक नजीक सुकर महतो घर रहे। चानो वाली के घर के नज़दीक में ही क्या था, सुकर महतो का घर था। सुकर घरे ओकर बेटा बिहा रहे। सुकर महतो के किसका शादी था, बेटा की बेटी का, तो बोलेंगे बेटा का शादी था। सुकर महतो के बेटा का शादी था। अंगना जगावे गोटे गांव बोलहट पारल हेलक। अब बेटा का शादी था तो अंगना जगाने मतलब गीत उत गाने के लिए पूरे गांव के आदमी को बुलाया, बोलाहटा मिला था। सुगिया और हेमिया दुयो सहलोरिन रेशमिक डाके लागलथिन। सुगिया और हेमिया जो थी दोनों रेशमी को चिल्ला रही थी, बुला रही थी। रेशमी तो पहले ही घर से निपटा रहे, मतलब रेशमी तो पहले ही घर से निकल गई थी। भला कोनो जुआन बेटी छुआक बिना नाचल डेगल बिहा घरे निजुक नींद पर तक। बोल रहा है कि कोई जवान लड़की जो रहती है उसको बिना शादी के घर में गए नाचले बिना उसको नींद आएगा, कभी नहीं आएगा। उसको जाके वहाँ नाचना है, गाना है, तब ये सब चीज़ रहता है कि फलना घरे शादी हो, चलो वहाँ नाचे गाए मजा आई तो खैबई पीबई। रेशमी को नाय पायके दुयो सहलोरिन सुकराक घरे दने मोहेड़ गेला। जब रेशमी को उसके घर नहीं मिला, घर में नहीं मिली, तो दोनों जो सहेली थी वो कहाँ चल गई, सुकरा के घर में। दोनों सहेली कौन, सुगिया और हेमिया, दोनों रेशमी की सहेली थी। वो लोग कहाँ चल गई, सुकरा के घर तरफ मुड़ गई। रेशमी माए मसोमाइत मेहरारू रहे। रेशमी की जो माँ थी वो मसोमाइत, मसोमाइत मतलब जिसका पति नहीं है, मर गया है, मतलब विधवा, तो वो औरत थी, विधवा औरत थी। गोटे गाँव के लोग रेशमी माए चानो वाली के नावे जाना हेल। पूरा गांव, गोटे गांव मतलब पूरा, ठीक है, पूरा गांव जो था वो रेशमी की माँ को चानो वाली के नाम से जानता था। किस नाम से जानता था, चानो वाली के नाम से। चानो वाली चानो गाँव एक जन्मल बाढ़ल रहे। चानो वाली जो थी वो चानो गांव था एक, वहीं पे जन्म ली थी, बढ़ी थी, इसलिए उसका नाम चानो वाली पड़ गया। जे गाँव एक उर्रहिक सेहे गाँव एक नावे ओकरो नाम चानो वाली हेर गेल। अब देखिए, कोई अगर नागपुर क्षेत्र का है तो उसको नगपुरनी बोलते हैं। कोई अगर जैसे हम लोग झारखंड के, हम लोग झारखंडी बोलता है, सब बिहारी बोलता है, कोई झारखंडी, अरे छत्तीसगढ़ी हो छोड़ी, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह बंगालीन हो, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो उस तरह से चानो वाली कभी उसके गांव के नाम पे, चानो गांव था तो चानो गांव के नाम पे पड़ गया चानो वाली। जे गाँव एक उरहिक सेहे गाँव एक ओकर नाम हो चानो वाली हेल गेल रहे। मतलब जिस गांव की थी उसी गांव में उसके कारण उसका नाम पड़ गया था चानो वाली। गाँव एक घरे घरे खबर चानो वाली रहे हेले। पूरे गांव के घर घर का खबर चानो वाली के पास रहता था, किसके घर में का हो रहा है, केकर घरे छठी है, केकर घरे पूजा हेतई बा हेवे हेलाई, मतलब किसके घर छठी है, किसके घर पूजा हो गया या होने वाला है, सब के खबर रहता है। माने कि घर घर कर लेखा जोखा राखे हेले, मतलब चानो वाली हर घर का पूरा लिखा पढ़ी सब रखती थी अपने पास, किसके घर में का हो रहा है, यहाँ का कांड हो रहा है। गाँवेक महतो मालिक घरे गोबर बाढ़ाइन करे कामे जोहड़ल रहे। तो और काम कहाँ करती थी, तो एक महतो परिवार था, महतो मालिक, तो उसी के घर गोबर करना, मतलब गोबर साफ करना, बाढ़ना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करती थी, झाड़ू पोछा लिपा पोती। महतो घरो कोनो जग जाजन बा कोनो बिहा शादी हेवे सब घरी चानो वाली अपन घर नियर नीपेक पोतेक। अगर महतो के घर में कोई शादी ब्याह का अवसर आ जाता था, किसी का शादी, तब चानो वाली का काम और ज़बरदस्त, अपने घर के जैसा वहाँ पे लीपा पोती करती थी। चिकन सुथर पूरा एकदम जो टूट फूट गया है मट्टी का चीज़, तो उसको पूरा चिकन कर देना है, पक्का लिपना पोतना सब करना, यही सब काम करती थी। नेक नियत के साफ आदमी आइझेक ज़माना में कमे भेटाहत। बोल रहा है कि बढ़िया नियत वाला आदमी आजकल ज़माना में देखिए जितना लोग हैं, सब लोग क्या होते हैं, जो एक दूसरे को लूटने, धोखा देने, छिटा-छिटी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, नीचा दिखाने में। बढ़िया नियत का आदमी बहुत कम मिलता है, तो कमे भेटाहत, कम मिलते हैं। भूखल आदमी की नियत आर नेक की सूझे। जो भूखल आदमी जो है, जिसको किसी चीज़ का भूख है, उसका नियत और नेक की सूझे। बोड़ बोड़ मोटाइल आदमी आइन पाइन धइन, आइन पैसा धइन देखी के नियत और बेईमान। बोल रहा है कि बड़ा बड़ा जो आदमी होता है या मोटाइल आदमी, मोटाइल आदमी का मतलब जिसके पास ज़्यादा रुपया पैसा वाला जो आदमी है,
वो पैसा धन देख करके उसका नीयत क्या होता है, खराब हो जाता है। और ईमान धरखा पर धैर्य देहत, कहीं पर अगर पैसा रखल रहेगा मोट गड्डी 500 का, तो बढ़िया बढ़िया आदमी का नीयत डोल जाता है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो पराया धन को पराया समझते हैं, समझ गया, उनमें से हम भी एक हैं। मुदा आइज तक चानो वाली के कोनो करिखा नाय लगवे पारला, और उस इसीलिए चानो वाली इतना ईमानदार थी, सबके घर काम करती थी, लेकिन आज तक उस पर करिखा मतलब एक दाग तक नहीं लगा था कि चोरी उरी का कुछ ऐसा नहीं लगा था। कई लोग होते हैं, काम वाली जो होती है, काम करते करते माल सरका देती है, घर से कितना कितना चीज़ पार हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कि ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और गरीब आदमी ज़्यादातर ईमानदार ही होता है, ठीक है। बेचारी अपन पेट भात चलावे ले, दूगो परिवार के परबस्ती उठवे ले, महतो परिवार एक संग अपन जोहड़ बल हेलिक, जो अपना पेट भात मतलब अपना घर का खर्चा पानी चलाने के लिए, 2 वक्त के रोटी का जुगाड़ करने के लिए महतो परिवार के संग क्या करती थी, लगल रहती थी, वहाँ काम करते रहती थी। क्योंकि उसकी 2 बेटी थी और एगो बेटा भी था, ठीक है। बेटा का नाम क्या था, कोल्हा, और जिरवा और रेशमी 2 उसकी बेटी थी। तो कुल 4 लोग थे। तो 4 लोग का परिवार का अपना पालन पोषण करने के लिए कहीं काम धंधा बढ़िया से अपना करते रहती थी मेहनत से। पति तो था नहीं बेचारी का। बिहाने जखन मुर्गा कोकरो चों करे हेल, तेखनहे से साइंज तक महतोक दुआरिये लागल रहे हले। सुबह सुबह भोर में जब मुर्गा बोलता है उस समय उठती थी, और उस समय से लेकर के शाम तक किसके घर काम करती थी, महतो परिवार के घर में उसके दूरा पे खटते रहती थी। हमनियो अपन गाँवे घरे जखन शहर से जैतलो तो ए चानो वाली मामा हिंदे आवा। बोल रहा है कि हम लोग भी जब परिवार से, हम लोग मतलब जो राइटर हैं सो, जब जाते थे तो उस समय भी हम लोग क्या करते थे, कुछ भी काम रहता था तो ए चानो वाली मामा हिंदे आवा ई कमवा कर द तनी कहते रहते थे। मोटा ले आइल ही आइज तोर खिएबो, मोटा मतलब पैसा लेके आए हैं, आज आपको खिलाएंगे, इसलिए इधर आइए। अब बेचारी को जब प्रेम मिलता था सबसे तो खुश हो जाती थी। तो मारे खुशी से चानो वाली मामा नाचो लागे हली, जैसे ओकरो कोनो छुआ शहरे कमाई के घर घुरलक। और सब इतना प्यार से बोलता था कि आपको खिलाएंगे पियाएंगे, आपके लिए ला दिए हैं वो ला दिए हैं, तो खुश हो जाती थी। दिन भर अगर बेचारी मजदूरी कर रही है, खट रही है, उसको कोई प्यार से बोलेगा तो खुश हो ही जाएगी, तो खुश हो जाती थी। और ऐसा लगता था उसको जैसे कि उसी का अपना बाल बच्चा जो है वो घरे घुर के आया है, पैसा वैसा लेके, और उसको इतना प्यार दे रहा है। महतो घरे लुगा भात कर व्यवस्था है जाहेलक। अब महतो घरे लुगा भात मतलब कपड़ा और खाना पीना का व्यवस्था वहाँ से हो जाता था। तैयो अपन संगे एक बेटा कोल्हा और बेटी रेशमिक ओहे बखरिए रही के पाले पोसे पारलिक। और जो उसका एक बेटा था, बेटा का नाम था कोल्हा और बेटी थी रेशमिक, ठीक है। तो बेटी की रेशमी जो थी, तो इस तरह से इन लोगों को पालन पोषण करना रहता था। गाँव एक आइझो ऐसन व्यवस्था पावल जाहे कि यदि कोनो आन मतलब दूसरा आदमी केकरो परिवार में मेसाई गेलक तो ओकर जिंदगी पर बस्ती गोटे परिवारिक सदस्य पर हो जाए। बोल रहा है कि गांव देहात में ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी किसी के घर में जा कर के काम धाम करने लगा, अब दिन भर उसी के घर में लगल है, ठीक है, तो उसी के घर में अगर लगल है तो फिर उस परिवार का भी जिम्मेवारी हो जाता है कि पूरा जिंदगी उस परिवार का आदमी लोग क्या करेगा, उसको कुछ न कुछ देते रहेगा, परवरिश करते रहेगा, ठीक है। जीवन मरण कर फिक्र उठा ले हती, और कुछ भी होगा, दवा दारू बीमार सीमार अगर हो गई तो सब चीज़ का जिम्मेवारी उसी परिवार जिसके घर काम की है उसी के घर से उठा लेता है सब। चानो वाली परिवार तो खाट रहा है। चानो वाली का जो परिवार था वो क्या करता था, दिन भर खटते रहता था। 2 गो बेटी, उसकी 2 गो बेटी थी, कौन, जिरवा और रेशमी। तकर पिठिए एकर बेटा और एगो उसका बेटा था जो कि नाम था उसका कोल्हा। मोटे 4 गो बेगत, तो इसका कुल मिलाकर घर में 4 आदमी लोग थे। 2 गो बेटी जिरवा रेशमी और एगो बेटा कोल्हा। महतोक बनवल घर में रहे
और ये सब महतो के ही बनाया हुआ घर में रहते था। महतो के खेत बाड़ी में खटे, महतो का ही खेत बाड़ी में खटते रहता था। एकाएक ओखनिक नियत बन गेल, कमाएक ओखनिक नियत बन गेल, और इसी तरह उन लोग कमाते खाते रहता था। ठीक है। महतो घारेक सोब आदमी चानो वाली लव पीड़ित देहलथिन। अब महतो के घर का हर आदमी क्या करता था? चानो वाली के साथ लव पीड़ित मतलब कि प्रेम से ही रहता था, प्यार देता था, सब उसको रिस्पेक्ट के साथ रखता था। कोनो सवासीन अपन ससुराल जाए लागल हे तो पहुँचवे ले बा गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जैतली। अब जो चानो वाली जो थी, जब महतो परिवार के कोई घर से जाता था अपने ससुराल, तो गाड़ी पकड़ने के लिए चानो वाली उसके साथ साथे जाती थी। कोनो बेटी छुआ बिहार के बाद विदाई गिरी हेवे लागल हे तो उ लोकदिन बन के संगे चल जाए हेलिक, जैसे ओहे बेटी छुआ गार्जियन है। और जब किसी महतो परिवार के यहाँ जब किसी का शादी होता था लड़की का, तो शादी के बाद जब वो अपने साथ जाती थी तो चानो वाली भी उसके साथ उसके ससुराल चल जाती थी। लोकदिन उसको कहते हैं, वो जाता है ना साथ में, फिर कुछ दिन के बाद जो 2-3 दिन बाद लड़की लोग लौटती है वापस, तो उसको लोकदिन कहते हैं। तो लोकदिन में चानो वाली चल जाती थी, जैसे वही उस लड़की का क्या है, गार्जियन है। की नियर ससुरारे रहे चाहिए, कैसे ससुराल में रहना चाहिए। असगर दोसर हिंदे हुंदे नाय जाए चाहिए, इधर उधर असगर दोसगर मतलब इधर उधर, हिंदे हुंदे यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। आरो आरो असगर दोसगर मतलब हो गया कि अपने घर में या दूसरे के घर में यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए तुरंत शादी के बाद। आरो आरो बातें परीक्षाई के बतवे, और बहुत सारा बात जो है वो बताती थी, समझाती थी जिसका शादी हो लड़की लोग का, कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, इससे बात करना बढ़िया से, उससे बात करना बढ़िया से। तो ये सब बात बताती थी। चानो वाली महतो परिवार के एक अंग बन गेल रहे। चानो वाली जो थी वो महतो परिवार की एक अंग बन गई थी। मुदा गा बेगाह ऐसन बतर आवे हेलक जखन ओकर भीतरेक भाव के ठेस लागे हेले। मुदा गा बेगाह, लेकिन कभी कभी ऐसा बात भी होता था जिसके चलते उसके भावना को क्या मिलता था, ठेस हो जाता था बेचारी का। ठीक है, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता था, उन लोग का सब कर देते, जब इतना लगाव लगल रहता था। देखिए, जब हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में सामने वाले से कुछ उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और जब सामने वाला उस उम्मीद के जैसा नहीं होता तो हम लोग बड़ी दुख लगता है, होता है कि नहीं। दुख का कारण यही है, उम्मीद करना। तो इसलिए उम्मीद मत कीजिए किसी से और अपना काम करते रहिए। जब उम्मीद ही नहीं रखिएगा तो कभी दुख ही नहीं होगा। लागे हेलै और तब ओकर सुरैत ऐसने बन जा हेलै जैसे कोनो टूअर छुआ। और तब बेचारी को जब दुख लगता था कि अरे इन लोग के लिए इतना हम किए और बदले में हमको ऐसे कर दिया, ऐसे बोल दिया, तब उसका ऐसा चेहरा बन जाता था जैसे टूअर छुआ। टूअर मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जिसका माँ बाप नहीं, अनाथ बच्चा। टुकुर टुकुर ताइक के मुँह लटकौले, और बेचारी चुपचाप रहती थी मुंह बना करके, और चुपचाप सबको टुकुर टुकुर देखते रहती थी। जखन कोनो आदमी के काम लिए रहे, जखन कोई आदमी को उससे काम रहता था, तखन लव तखनी तो सब उससे प्यार करता था। अपनौतिक नाता गोता है जाहे, तब उस समय तो तुरंत नाता उता मिला देता था। अरे तू तो बचपन से हमर है, माई जैसन है, ऐसे है वैसे है, चानो वाली सब फुला देता था जब काम निकलवाना। स्वार्थ बस प्रेम बढ़ जाए, और अपने स्वार्थ के लिए प्रेम उस समय बढ़ जाता था चानो वाली के लिए सबको। मुदा बतर सिरे लौआर अपनौतिक परीक्षा हो जाए, और लेकिन उसके बाद फिर क्या होता था, फिर सब अपना दिखा देता था कि कौन अपनौतिक मतलब कौन अपना है और कौन पराया है, उसका परीक्षा हो जाता था। चानो वाली संग यही बात रहे, चानो वाली के संग यही बात होता है कि काम पड़ा तो सब अपना अपना, और जैसे ही काम निकला तो उस समय सब अपना दिखा देता था रंग, कि तू हमनी के घर के नखे, तू है गोबर काढ़े वाली, सब बता देता था उसको। बेचारी आपन के महतो परिवार संग मेसाई फेंटाई नियर जोड़ल रहे, तो अब हर चीज़ में वो क्या करती थी, अपने आप को महतो परिवार के साथ मेसाई फेंटाई मतलब मिलाया हुआ सोचती थी कि हमहू महतो परिवार का ही एक सदस्य हैं। लेकिन मुदा बतर सिरे सो बेकार, लेकिन बाद में जब उसको सब लोग उन लोग कुछ कह देता था तो उसको सब पता चल जाता था, लगता था अरे बेकार, इतना सोचे, सब बेकार हो गया।
आज जब सुकराक बेटा बिहा रहे, आज जब सुकरा के बेटा का शादी था, तो चानो वाली आपन घरे असगरे बैसल मने भाव हेलिक। तो चानो वाली कहीं गई नहीं, अपने ही घर में बैठ करके और क्या की सोच रही थी, हमनी गरीब लोग के यह बात है। सोच रही थी कि हम लोग गरीब लोग का यही बात है। हमनी महतो परिवार खातिर की ना करे ही, हम लोग महते परिवार के लिए क्या नहीं करते हैं। ओखनी के आपन नियर बुझे ही हैं, उन लोग को अपने जैसा समझते हैं। अपन नियर मतलब अपने जैसा सोचते हैं। लव पीड़ित बाटे भूले ही, और जितना भी प्यार व्यार है सब उन लोग को इतना करते हैं महतो परिवार वालन को। और ओकरिन हमरा अपन बुझे नाय करत, और उन लोग जो करता है अपना समझ के हमारे साथ नहीं करता है। एक एक बेर देखले रहो, कई एक एक बार हम लोग देखे हैं, अपने सोच रही है बेचारी मने मन बैठ के कि एक एक बार हम लोग देखे हैं। सहरेस जखन महतोक छुआ पुता नाती नातिन आवे हत, सहरेस मतलब शहर से, तो शहर से जखन महतो के छुआ पुता मतलब बाल बच्चा जो है पोता नाती नातनी बेटी उटी अपना बाल बच्चा के साथ जब अपना गांव आती है, तखन ओखनी सब बोड़ के गोड़ छुए। तो जितना भी बड़ा लोग है सबको उन लोग प्रणाम करता है। और हम हुए रहे और हम हुए रहते हैं, मुदा हमर गोड़ सुन रहे हैं, लेकिन मेरा गोड़ क्या रहता है, सुन रहता है, मतलब मेरा पैर कोई नहीं छूता है। कई बेर सुन रहो ही कि हम भूनी ही, कई बार तो सुन भी लिए हैं कि हम क्या हैं, भूनी है। भूनी एक जाति होता है, भूनी जाति। तो अगर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है चानो वाली किस जाति से थी, तो भूनी जाति। गोबर कढ़ी ही से ले हमरा कोई गोड़ नाय लागे हत, इसलिए गोबर कढ़ी मतलब गोबर उठाने वाली हैं, इसलिए कोई हमको प्रणाम नहीं करता है। सो भले चानो वाली मामा कहे हत, सब सोच साच करके चानो वाली मामा कहती है, हद मुदा केकरो दिशा नाय कि हम हो ओखनिक संग बैस के बच के पारो। चानो वाली मामा कहती है कि हद मुदा केकरो दिशा न, किसी को ही नहीं लगता है कि हम भी उन लोग के साथ बैठ करके क्या करें, बातचीत करें। जखन कोई हमरा मामा कहे हद, तखने हमरो नितराही, हम हो नितराही। जखनी कोई हमको मामा यानी कि माँ कह देता है, उस समय हम भी इतराना शुरू कर देते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। सोचे ही सब हमरे नाती नतकुर हत, सोचते हैं कि सब मेरा ही बाल बच्चा है, नाती उती है, नाती पोता है। धौर बाइंद यह बखरिए रहे ही, यह से सोच करके कि सब मेरा ही परिवार है, इसी घर में हम रहते हैं, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक यहीं बिता दिए हैं। कि ओखनी हमर गोड़ लाग से छोट है जतला, तो सोचती है कि क्या वो मेरा पैर लग करके, मेरा पैर छू करके हमको प्रणाम करके सब छोट हो जाएगा। अब हमर अवस्था तो मोरेक जुकुर हो गेल, अब तो मेरा मरने का उम्र हो गया है। अपन जिंदगी बखरिए खपाई दिली, अपना तो पूरा जिंदगी ही इसी बखरिए मतलब इसी महतो परिवार के घर में काम करते खपा दिए, बिता दिए हैं। मुदा आइझेक पढ़ुआ लिखवा छुआइन हमरा दहिनाए देहत, बोल रहा है कि लेकिन आज जो ये पढ़ लिख गया जो बाल बच्चा है, पढ़ल लिखल जो ये सब बचवन है, वो सब हमको साइड किनारा कर दिया है। हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हालो चाल ना पूछे हत, और हमनी के जब बचपन में ये सब छवन लटकल रहता था, ये चानो वाली मामा, ये चानो वाली मामा कहता, अब जब पढ़ लिख करके बड़ा हो गया तो हमको देहाती औरत समझ करके और हमसे कोई हाल चाल भी नहीं पूछ रहा है। ई बात के टीस चानो वाली गोदिए उठल रहे, और ई बात उसके दिल में टीस उठ गया, दर्द हो गया बेचारी को यही बात को लग करके कि बचपन से सब कितना खेलैली पालली पोसली, अब बड़ होए से ये सब हमरा ऐसे करा थी। ओकर भावनाक ठेस लगल, उसके भावना को ठेस लग गया आज काल के परवरिश से, आजकल के जो ये परवरिश है उससे। ठीक है, एक दिन बाद याद है, एक दिन का बात इसको याद आता है। क्या याद है? दुर्गा पूजा के बेरे हम रांची से घर पहुंचल। हेलो, दुर्गा पूजा के ये जो राइटर है वो अपना कहानी बता रहे हैं कि एक बार का बात याद है कि दुर्गा पूजा के समय था जब हम रांची में रहते थे और अपने घर आए थे पूजा में। घरे पहुँच के आजा आजी माए बाबूजी काका काकी और बोड़ सब के गोड़ लागलू। अपने परिवार में जितना बड़ा लोग थे, आजा आजी मतलब दादा दादी, माए बाबूजी, चाचा चाची, सब के प्रणाम किए। लेकिन हुए ओसराक दुआरिये, लेकिन वहीं पर जब
जो आंगना था वहीं पर गेट के पास दुआरी मतलब दरवाजे पर चानो वाली मामा ठाड़ हेलिक, चानो वाली जो मामा थी वो वहाँ पे खड़ा थी। सेकरा गोड़ नाय लागलो, उसको प्रणाम नहीं किए। ई व्यवहार ओकरा एकदम पसंद न पारल। ये चीज़ उसको चानो वाली को एकदम पसंद नहीं आया। जो जब जान गया ये बेवकूफ़ आदमी कि तू उसको पसंद नहीं आया है तो वह समय प्रणाम कर देता, तनी सुन खुश हो जाती ओहे। ओकर मुँह लड़कल देख के कोनो चेंगवो कही देतल कि आइज ओकर ऊपरे कोनो भारी विपैत पड़ गेल है। उसका जो मुंह बेचारी का बन गया तो मुंह देख कर के कोइयो कह देता कि उसका ऊपर भारी विपत्ति, मतलब कि बहुत बड़ा कष्ट संकट हो गया है, मतलब उसके मन में चोट पहुंच गया, उदास हो गई बेचारी। हम तो तलबीज करे लागलो तो ई तो बेचारा ई तो सोचने लगा, जब तू सोच रहा है इतना तो इसको प्रणाम कर देना, आज हमसे भारी गलती हो गई है तो इसको प्रणाम कर लेना चाहिए था। तो ये मने मन सोच रहा है कि आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। मने ढेरे विचार उठल, मन में इसका बहुत सारा विचार उठा। सोच लो अबरी कदियो रांची बा। अब ये सोच रहा है कि अगला बार जब हम रांची से आप घर आएंगे तखन जरूर चानो वाली मामा के गोड़ लागबे, उस समय जरूर इसको चानो वाली के गोड़ लागेंगे। अगला बार तक चानो वाली यहाँ रहेगी कि जाएगी, जब ये सोचिए लिया तो उसी समय प्रणाम कर देता। और अपन ई गलती के पैठ करब और अपना ई गलती को हम सुधार करेंगे। पैठ मतलब होता है सुधारना। से दिन से चानो वाली मामा महतोक परिवार के जेकरा उ बखरी कहे हेली तकर से आपन के दूर समझे लगली। और उसी दिन से चानो वाली मामा जो थी वो महतो परिवार से अपने आप को अलग समझना शुरू कर दी कि नहीं हम इतना बेकार सोचते हैं, ये सब हमनी के परिवार के आदमी नहीं, ये सब हमरा दूसरा समझता है। हम से दिन राइते सोचते रहलो। उस दिन से रात दिन जो है लेखक वो सोचते रहा कि चानो वाली मामा हमनी परिवार के रात दिन सेवा करे ही, कि चानो वाली मामा जो होती है वो इसके परिवार का रात दिन सेवा करती है। अंग बन गेलिक, ये सब परिवार का एक अंग बन गई है, सदस्य बन गई है। मुदा हमनी के बेस मान्यता दिए पार लिए, लेकिन इन लोग जो है ये ज़्यादा इन लोग को मान्यता चानो वाली मामा को दिए हैं कि नहीं दिए हैं। सो मध्य एक बात ढुकल। इतना सब सोच के इसके दिमाग में एक ही बात आया, छोट जाइत घराक गोबर कढ़ी, छोट जाति की है, घरे घर जा कर के गोबर काढ़ने वाली है। एक आरो बात याद है, एक औरो बात इसका याद है। क्या याद है? दशहरा के बतर रहे, दशहरा का टाइम था। बखरिए सब आदमी नवा लुगा पेंग पैसा कौड़ी लई के मेला चले लागला। मेला लगल था गांव में, तो सब लोग जो बखरिए सो मतलब कि उसके महतो परिवार के घर का सब आदमी नया लुगा मतलब कपड़ा उपड़ा पहन के पैसा कौड़ी ले करके अब मेला चला देखने के लिए। केकर मन बेस पींधे खाए नाय खोजे, किसका मन जो है वो बढ़िया पीने खाने का नहीं खोजता है। मुदा चानो वाली मामाक नसीब कहाँ, लेकिन चानो वाली जो मामा थी, चानो वाली का जो नसीब ही कहाँ था। वो बेचारी घर में जैसे तैसे करके तो अपना परिवार पाल रही थी, तो उसको कहाँ ये सब नया कपड़ा। यहाँ समाज के व्यवस्था गड़बड़ाइल है, यहाँ जो है समाज का व्यवस्था गड़बड़ाया है। एक बेबस लाचार है तो दूसर मोटाइल, एक बेचारा बेबस लाचार है तो दूसरा के पास पैसा है। एक के पास चवन्नी तो दूसरे के पास 4 लाख बैंक बैलेंस। एक के पास चवन्नी मतलब खाए के खुद ही नहीं है तो दूसरे के पास लाखों अरबों का संपत्ति है। आंचरा में बांधल चवन्नी लई के चानो वाली मामा मेला ढैर गली। अब ये जो है चानो वाली मामा वो आंचरा में एगो चवन्नी ली अपना बेचारी और वो मेला डहर गई। डहरे भेटाइल रहो तो कहली, डहरे मतलब रास्ता में जब इसको मिली तो कहली तोहिन हमरा ले एक लड़ुआ ले आहिया। तो बोली कि तुम लोग हम मेरे लिए एक लड़ुआ मतलब मड़ुआ का जो रोटी होता है, मड़ुआ का लड्डुआ मतलब लड्डू, तो लड्डू जो होता है वो बोली कि लड्डू ले आना एगो। नाय लानबे तो अपन दुआरिये छिनबो, अगर नहीं लाओगे तो तुम लोग को गेटवे पे क्या करेंगे, रोक देंगे, गेटवे पे तुम लोग से छीन लेंगे। कहे के भाव एते मोलायम रहे कि हमार आँख गील हुए। और कहने का ये छीनबो कही कि छीन लेंगे, लेकिन इस तरह से कही कि उसमें इतना भावना था कि जो लेखक है उसका मन क्या हो गया, आँख गीला हो गया। चानो वाली मामा का अवस्था दिनों दिन गिरते जे हे जा हेक।
तो चानो वाली जो थी उसका जो अवस्था था, मतलब जो शरीर था, वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। कहल गेल है बूढ़ा और चेंगा का स्वभाव एक नियर है जाहे। बुढ़ापा में और बचपना बच्चा जो रहता है उन लोग का स्वभाव एक जैसा हो जाता है। किले की बूढ़ा और बूढ़ी खाए खातिर बेस बेस खोजा है, क्योंकि जो बच्चा जो बचपन में रहता है उसको चॉकलेट वॉकलेट दीजिए तो खुश रहता है, एक से एक चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ चक्कर में रहता है। आजकल कुरकुरे, लेज, ये सब खाता है। लेकिन उसी तरह बुढ़ापा में भी सब लोग क्या चाहते हैं? बढ़िया बढ़िया खाना चाहते हैं। चेंगवाइन नियर जिक्सवाद खोजे हत। जिक्सवाद मतलब यहाँ पे जीभ स्वाद होना चाहिए, मतलब जीभ का जो स्वाद, एक से एक नया नया चीज़ चाहता है खाने के लिए। हाड़ पांजर तनी ढील, बुढ़ापा में जो हड्डी है, पंजरी है, वो सब क्या होता है? ढीला हो जाता है, आदमी का कमज़ोर हो जाता है। चानो वाली मामा के बेस बेकार तो खाए खातिर बखरिए मिलिए जाहली। बढ़िया चाहे खराब जो है वो खाने के लिए तो वहीं पे महतो परिवार के यहाँ मिल जाता था उसको। बखरिए लानल कलवा बियारी से गुजर कर है, और वहीं से जो भी चीज़ खाना पीना अपना लाती थी बचल खुचल, वो सब से अपना गुजारा हो जाता था उन लोग के घर का। एक दिन जेकर डर रहे ओहे है गलक। एक दिन जिसका डर था, अब बूढ़ा हो गई थी, बुढ़िया हो गई थी बेचारी, तो जिसका डर था वही हो गया। क्या हो गया? वो किस के बीमार पड़ गल। एक दिन वो क्या हो गई? बेचारी बीमार हो गई। बखरिए के दुआर छोड़ नाय कहीं गले, और वहीं पर जो महतो परिवार जो था उसी के घर के पास छोड़ के कहीं नहीं गए। कहीं दवाई खातिर कोनो दौरा दौरी ना कर ली, और ना कहीं दवाई उवाई लेने के लिए हॉस्पिटल का चक्कर काटी, ना कुछ की, कुछ नहीं। ठीक है। आखिर में चानो वाली मामा 5 दिन बीमार रहल के बाद सिराय गेल। आखिर में जो चानो वाली थी वो 5 दिन तक इसी तरह बीमार रहने के बाद दवा दारू कुछ करेबे नहीं की तो मर गई बेचारी। 5 दिन बीमार। तो पूछा जा सकता है कि कितने दिन बीमार होने के बाद मर गई? तो 5 दिन। ओकर गोड़ लागेक साग हमर नाय पूरक भेलक। और ये जो है लेखक, वो एक बार लौटा था तो उस समय प्रणाम करने का सोच रहा था, तो अभी उसके प्रणाम करने के ये जो बात है वो मने में रह गया, कहीं कि मर गई। तो मोरल के खबर जैसे ही मिलक वैसे ही हम घर पहुँचल। जैसे ही इसको पता चला कि चानो वाली मर गई है वैसे ही ये घर पहुँचा। किले की हमरा एक बात याद है, इसलिए कि इसको एक बात याद था। वो जखन जिंदा, क्यों रांची से घर पहुंच गया? क्योंकि एक बात इसको याद था बचपन में। क्या बात? वो जखन जिंदा रहे से घड़ी कई बेर कहले रहे कि ओकर मोरल बाद बखरीक सोब नाती पुता टाइम के नदी धैर लानथिन। अब शुरू से ही बखरिए में काम की थी, बखरी मतलब महतो परिवार के यहाँ ही काम की थी, तो इसलिए चाहती थी कि जब वो मर जाए तो मरने के बाद बखरी के ही जो है सारे लोग, नाती पोता जिसको अपना समझती थी, वही लोग उसको ले जा कर के क्या करे, जो अंतिम संस्कार है उसका करवाए। नदी पहुंचा के लोहरा काठी दे दलथिन, और एक एक कम से कम लोरहा काठी, एक एक सौ लकड़ी अपने तरफ से महतो परिवार का आदमी लोग ही उसको दे, मतलब उसको अंतिम संस्कार वही लोग करवाए। बड़ी भारी मने आँखी लोर ले चानो वाली ममाक नदी पहुँचाए आन ली, और रोते रोते सब लोग क्या किया? पहुँचा दिया इसको नदी। एक लोरहा काठियो दे दिल दी, और एगो अपने तरफ से भी लकड़ी उसके डाल दी, नाम पर डाल दिया। मोरल बादे आदमी गुण टा याद पर है। जब आदमी जिंदा रहता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, और मरने के बाद उसके गुण को याद करता है। ढेरे दिन तक महतोक बखरीक सोब आदमी चानो वाली मामाक याद भेल रहें, और बहुत दिन तक महतो परिवार जो था उसका सब आदमी को चानो वाली मामा का याद आते रहा। ठीक है। आर तो एक दूघ टूटा चेंगाक जे नियर बचवल रहे सेकर उपकार तो ऊ जिंदगी भर नाय भुलाए जुकुर है। और एक तो इसका बहुत बड़ा उपकार था, दूघ टूटा मतलब कि जो चेंगा, ऐसा बच्चा जो मतलब दूध नहीं बचपन में मिल पा रहा है। हमार घर एक अगुआ में निर्मल महतो घर रहे, और इसके घर के आगे जो है महतो परिवार के घर के आगे निर्मल महतो का परिवार था। ठीक है, रहता था। जखन चानो वाली मामा मोरल रहे, जखन चानो वाली मामा जो मर गई थी, तो निर्मल महतो के माए जो थी, निर्मल महतो की माँ
छाती ढेढ़ाए मतलब पूरा छाती पीट पीट के कांदल रो रही थी, छाती पीट पीट के रो रही। हाय रे दैबा, चानो वाली कैसे लग गले, हाय हाय हाय, हमर छुआ निर्मल के अपन दूध पिया के पोसले हेलिक। अरे निर्मल बेटा, तोर माय ऐसे मोरलो रे, हमरा बोर दीदी दो तोय कहाँ चल गेल हो ए रजवा। ऐसे कर करके चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। कहने का मतलब है कि निर्मल महतो को क्या हुआ था, उसको दूध ये पिलाई थी बचपन में, और अपना कौन, चानो वाली, और इसीलिए उसकी जो निर्मल महतो की जो माँ थी वो पूरा चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। निर्मल महतो माए छाती ढढ़ाए कांदे देख कई गो जनी हुआ जमा हो गल थी। और इस तरह से रो रो के जब कर रही थी तो वहाँ पे आसपास के बहुत सारा जनी मतलब औरत लोग जो थी वो जमा हो गई थी। बतियाए लागला जे निर्मल के माए के दूध नाय हवत, आपस में बतियाने लगी कि निर्मल की माँ जो है उसको दूध नहीं आता था, इसलिए उस समय चानो वाली ही जो थी वो निर्मल के पोसी थी, मतलब पाल पोस के वही बड़ा की, खाना पीना वही दी, अपना दूध पिलाई। बकरी 100 आदमी दिशा भेलन जे चानो वाली मामा कितना महान रहे। बकरी जो है मतलब गांव के सब आदमी को ये पता चला कि चानो वाली जो है वो कितना महान है। अपन छाती दूध दोसर छुआ के नावे दान कर दिल, अपना दूध जो है वो दूसरा बच्चा को पिला दे रही थी, इतना महान थी। तखन कहाँ छोट जाइत के बात उठल। अब उस समय कहाँ छोट जाति का बात था, जखनी ज़रूरत पड़ा तो अपना दूध पिला रही है, तब तो छोटा जाति ऊंचा जाति नीचा जाति नहीं हुआ। दूधे माए कर्जा कोई चुकावे पारल है, जो बोल रहा है माँ का जो दूध है उसका कर्जा आज तक कोई चुका पाया है। एक लोरहा काठी दई के ओकर उपकार से मुक्ति मिले पारे, एगो खाली लकड़ी डाल देने से जा कर के उसके उपकार से कोई मुक्ति मिल पाएगा। चानो वाली ममा की याद कर सोब अपन दीदा ओत कर ले, और इस तरह से चानो वाली मामा जो है यानी चानो वाली जो है उसको याद करके सब अपना दीदा मतलब आँख नम हो गया सबका, ठीक है। तो इस तरह से चानो वाली का द एंड। और ओत दीदा हमारा आखिरी कहानी आपको बताइएगा ये कहानी कैसा लगा, और इससे सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। इससे बनने वाले जितने ऑब्जेक्टिव सवाल हैं और पहले के भी जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं सारे एक साथ हम लोग करेंगे। और तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है क्योंकि कहानी ही ऐसा था जो कि समझाते समझाते थोड़ा लंबा हो गया। और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो जितने भी गीत पढ़ना है, शिष्ट गीत, ये सब करेंगे शुरुआत। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसा लगा। धन्यवाद।